बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जायद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब की रोमानी कहानियों में अगर ज़िक्र किया जाए तो 4 बड़ी कहानियों को पंजाब की सकाफ़त में डिस्कस किया जाता है। काबिल ज़िक्र है हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोहनी महिवाल और मिर्ज़ा साहिबा। पंजाब की लोक दास्तानों में बुज़ुर्ग जो हजरात हैं बड़े ही खूबसूरत अंदाज से इन कहानियों का जिक्र करते हैं और एक आबाओ अजदाद के अंदर एक बाकायदा तौर पे इन कहानियों को डिस्कस किया जाता है, जो नस्ल दर नस्ल इस कहानी को आगे पहुंचाया जाता है। पंजाब की सकाफ़त का जिक्र हो तो इन कहानियों को भी काबिल ज़िक्र होती हैं, इनको भी डिस्कस किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्ज़ा साहिबा के जो मज़ार बनाए गए हैं उन जगह पे मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ डिटेल में हम जाएं, इन कहानियों के हवाले से मुआशरे में 2 मुख्तलिफ़ किस्म की आरा रखी जाती हैं। कुछ लोग इसको पॉजिटिव अंदाज से देखते हैं, कुछ लोग नेगेटिव अंदाज से इसका ज़िक्र करते हैं। कुछ लोग इनको सच्चे आशिक मानते हैं और सच्ची इश्क की दास्तानों से इसको लिंक करते हैं। कुछ हजरात इसके हवाले से कुछ नेक ख़यालात या कुछ अच्छे ख़यालात नहीं रखते। वो मुआशरे के अंदर इनका ज़िक्र करना या इसको डिस्कस करना वो मुनासिब नहीं समझते। तो बहरहाल, क्योंकि पंजाब की सकाफ़त का ये हिस्सा है, पंजाब की सकाफ़त के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है, तो इस हवाले से हम आपको बताते हैं कि मिर्ज़ा साहिबा, मिर्ज़ा का ताल्लुक़ दानाबाद से, खरल फैमिली से था। साहिबा जो है, कहा यह जाता है कि हीर की 11वीं पुश्त से जो साहिबा का ताल्लुक़ था। इसमें तारीख़ पैदाइश भी दर्ज है। यहाँ पे मिर्ज़ा जट ख़ानदान, मिर्ज़ा जट खरल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तारीख़ पैदाइश 25 मार्च 1586, जबकि साहिबा 1 साल छोटी 1587 में पैदा हुई और तारीख़ वफ़ात जो है इनकी 16 सन 18 है। कहा यह जाता है जब वो उसकी शादी करने लगे साहिबा की, तो उसने एक पैगाम भेजा मिर्ज़ा को। उसने कहा कि अपने इश्क की जो तुम्हारे वादे हैं उसको पूरा करो। उसके बाद जो पैगाम भेजा गया था, तो उसके बाद मिर्ज़ा ने साहिबा को लेकर साथ वो चले हैं और यहाँ पर आकर वो ठहरे हैं। कहा यह जाता है कि ये वो दरख्त है, आपको दिखाते हैं। इस दरख्त के नीचे दोनों आराम कर रहे थे, यहाँ पे पहुँचे हैं। ये वो दरख्त तरीक़ी अभी तक अपनी वैसे उसी तरह से मौजूद है। बाकायदा यहाँ पे जो पंजाबी विरसा पाकिस्तान है उनकी जानिब से यहाँ पे तख्ती भी लगाई गई है और यहाँ पे भी उन्होंने बाकायदा तौर पे इस हवाले से तारीख़ी तौर पे लिख दिया है। मिर्ज़ा के पास टोटल बताए जाते हैं कि 300 तीर मौजूद थे, 300 तीर मौजूद थे। और साहिबा के हवाले से डिस्कस किया जाता है कि वो जैसे ज़ाहिरी तौर पे काफ़ी खूबसूरत बताई जाती है तारीख़ में, इसी तरह उसके मुतल्लिक़ तारीख़ में लिखा जाता है कि वो एक सच्ची जो है मन की सच्ची और ख़ूबसूरत थी, तो खून खराबा नहीं चाहती थी। तो कहा यह जाता है कि उसने जो तीर थे 300 के करीब, उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद तीरों की तोड़ दी और इसी दरख्त पर कमान जो है वो लटका दी। कैमरा मैन दिखा सकते हैं। इस दरख्त के हवाले से मंसूब किया जाता है कि इसके नीचे वो आराम कर रहे थे। 300 के तादाद में तीर थे, बाज़ की जो तादाद में तीर तोड़ दिए गए और कमान को इस दरख्त पर लटका दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि उसकी सोच के बरक्स भाइयों ने मिर्ज़ा का उसका पीछा करते हुए कत्ल कर दिया। इसके आगे 2 रवायात हैं। एक जो मैंने पढ़ी है किताबों में, उसके मुताबिक ये है कि साहिबा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकी और तलवार से ख़ुदकुशी कर ली है। लेकिन जो हमने यहाँ पे तहरीर पढ़ी है, इसके मुताबिक ये है कि भाइयों ने साहिबा का गला दबा कर इसको जो है कत्ल कर दिया। यहाँ पे जो तहरीर लिखी है उसकी भी मैं आपको, पंजाबी मुझे ख़ास इतनी अच्छे से नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि मिर्ज़ा साहिबा दे सच्चे इश्क दी पीड़ भरी अखीर नाल जुड़त जन दे इस रुख नूं तारीख़ी तौर उच्चा बना दिता। इस जोड़े का पिछा कर रहा वारा ते साहिबा दे वीर खां शमशेर ने घेरा घत के इस जंड थले ही मिर्जे नूं मारिया सी। खैर ये वरत्या कि जिद मिर्ज़ा सौ गया तो साहिबा ने अपने सक्के साकां नूं बचाने लई
ਉਹਦੀਆਂ 300 ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀਆਂ। कहानियाँ तीरों के हवाले से कहा जाता है, कहानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं 300 कहानियाँ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀਆਂ, बहुत सारी उन्होंने तोड़ दी। तो तरकश ਨੂੰ जंड उत्ते टंग दिता। जिस कमान से तीर का निशाना लिया जाता है, इस दरख्त पर साहिबा ने वो लटका दिया। मिर्जे ਨੂੰ अपना बचा करन लई इत्थों निकल के थोड़ी दूर रह गए दानाबाद ਦੀ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ तीर रहन दिते, पर दगड़ दगड़ करदिया, मतलब घोड़ों पर सवार उसके भाई अडीका वारियां उन्होंने निकलने का मौका ना दिता। मतलब जो झुंड या काफिला घोड़ों पर उसका पीछा कर रहा था, उन्होंने पीछा करते हुए आखिरकार गला दबाकर कत्ल कर दिया। यहाँ पे लिखा गया है। ये मज़ार है, इस तरफ कैमरा में दिखा सकते हैं। तारीख़ी तौर पे यहाँ पर भी बाकायदा तौर पे उनका तख्तियाँ लगाई गई हैं। मिर्ज़ा जट खरल साहिबा बीबी, उनकी तारीख़ी तरीक़े पैदाइश और तरीक़े वफ़ात को यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे लोग भी विज़िट करने के लिए आते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वो किस मकसद के लिए यहाँ पे आते हैं, क्या ख्यालात हैं, आइए उनसे जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद अली तसव्वुर हसन गिलवानी, एडवोकेट और सहाफ़ी भी हैं। इस हवाले से काफ़ी हद तक जानते हैं। पीर साहब, लोक दास्तान, पंजाबी दास्तान, हमने भी इसका काफ़ी किताबों में ज़िक्र पढ़ा है। और एक और भी बात है, काबिल ज़िक्र कहा जाता है कि नीली जो घोड़ी मिर्ज़ा की थी, वो भी इसको भी करीब में दफन किया गया, तो निशान मिट गया। इस कहानी के मतलब क्या राय रखते हैं, और यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, दरअसल ये जो किस्सा है ना, कुछ मैं आपको मुख्तसर सुनाता हूँ कि मिर्ज़ा जब छोटा था ना, तो बड़ा शरारती था। यानी कि अपने उसने कमालात, गुलेल वगैरह, यानी कि निशानेबाजी, शुरू से जो है ना उसका एक शौक़ था, यानी कि इन चीज़ों में मशगूल रहता था। और जब वो थोड़ा सा समझ बूझ वाला हुआ, वो अपने यानी कि ननियाल जो है उधर ही उसकी राय थी, उनके पास रहता था, अपने काम मामला तो उनके देखता था, उनके पास ही पला बड़ा। जब उनके वो काबू में ना रहा तो उन्होंने वापस भेज दिया। पहले तो उन्होंने मस्जिद में भेजा, और मस्जिद के जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब ये आपका बच्चा जो है ना, ये साथ वाले बच्चों को भी ख़राब कर रहा है, लिहाजा आप इसको वापस भेज दें। साहिबा भी उसके साथ वहाँ पर जो है ना रिश्तेदार थी, बेसिकली रिश्तेदार थी ना, दोनों, वो मामू की बेटी थी, ठीक है। तो उसके साथ वो मस्जिद में दोनों पढ़ा करते थे, वहाँ पे एक दूसरे से मोहब्बत होगी, ठीक है। फिर विछोड़ा तो आना था, वो जनाब चला गया, मिर्ज़ा को वापस भेज दिया गया, क्योंकि उसके जो हरकत सकनात ही कुछ ऐसी थी, बचपन से बड़ा शरारती था, तो उन्होंने वापस भेज दिया। वापस भेजने के बाद माँ बाप के पास गया, तो उन्होंने कहा यार ज़िम्मेदार हो तो ये कर नहीं सकता, क्यों ना कि इसे भैंसें और बकरियां देकर जंगल में छोड़ देते हैं, इनको जो है ना ये चराई वगैरह करेगा। तो वो लेकर चले गए जनाब, उसने भैंसों को लिया, गुलेल ली, साथ निशानाबाजी करनी शुरू कर दी। गुलेल के साथ उसने जो है ना कट्टे वगैरह जो छोटे से थे उनको निशानाबाजी करके लंगड़ा कर दिया। वो शाम को वापस लेकर आया। जब वापस लेकर आया, घर वाले बड़े परेशान, यार ये तो दिन ब दिन जो है ना इसकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं, बड़े परेशान। बार का वक्त गुजरता गया, वो बड़ा होता गया। जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन जो बादशाह अकबर है उसके सिपाही आए लाग लेने के लिए, वो टैक्स वगैरह लेते हैं उस दौर में। वो जब टैक्स वसूल करने के लिए आए ना, तो उसने कहा कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। जनाब उनके सिपाहियों को मारा पीटा, भगा दिया। उसका जो चचा था उसने ख़त लिख दिया बादशाह को, ये बागी है, ठीक है, बगावत का भी इल्ज़ाम मिर्ज़ा पे है, कर दिया गया। वो जब उसने कहा कि ये बागी है, जनाब ख़त लिख दिया गया, सिपाही आ गए उसके पास, वो रात रुके। उन्होंने कहा अगर उसको पता चल गया कि जनाब ये बादशाह अकबर के सिपाही हैं और रुक गए हैं मेरे पास, तो फिर उसने आना नहीं है, क्यों ना कि हम एक ऐसा प्लान तैयार करें जिससे मिर्ज़ा हमारे पास आके रुक जाए। और सारी चीज़ें जो है ना उसने प्री प्लान कर ली थी। उन्होंने वर्दियाँ उतार दी, एक दावत दी, आओ यार आज खाना जो है ना तुम्हारा हमारे पास है, और आज रात जो है ना आपने हमारे पास रुकना है, और दावत नोश करनी है आपने, फिर बहुत सारी गप्पें वगैरह भी लगाएंगे। जनाब बुला लिया मिर्ज़ा को, शराब में नशा डाल दिया। नशा डाल के जब शराब पिलाई वो बेहोश हो गया। सिपाहियों ने रात को ही जनाब उसको बांधा, हाथ पैर बांधे, वो बग्गी होती है उस टाइम की, उसमें डाला और डाल कर जनाब लेकर चले गए। अब भी इस्तेमाल होती है बारात वगैरह में, बग्गी का इस्तेमाल होता है।
तो उसमें डाला जनाब, लेकर चले गए मुल्तान ले गए अच्छा। रात के टाइम बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने कहा जी क्या जुर्म है इसका? उन्होंने कहा एक तो हमारे सिपाहियों को मारा गया, इसने मारा है, और साथ जो है ना ये लाग वगैरह नहीं देता, टैक्स वगैरह जो है ना इनकारी कर दी, इसने ऐलान कर दिया बगावत का। बादशाह ने कहा इसको जो है ना बंद कमरे, वो पुरानी कैद खाना जो होता है, काल कोठरी का नाम हम ले सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें कैद कर दें इसको और इसको फांसी दी जाएगी। जनाब इसको जो है ना 3 दिन बाद या 4 दिन बाद गालबन, तो जैसा कि वो लिखारी लिखते हैं, उसके बाद जनाब उसको लेकर चले गए। उसने कहा कि जब दिन आया फांसी का तो पूछा गया जनाब बताएं कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जैसा कि पूछा जाता है आम तौर पर। उसने कहा कि मुझे इस शहर से गुजारा जाए, मैंने ये शहर नहीं देखा। तो मुल्तान का एक शहर, तो जब वो शहर से गुजरने लगे ना, तो जहाँ पे वो छुरियाँ, तलवारें, गुलेल वगैरह सब सामान जो रखा जाता है, एक दुकान के करीब जब पहुँचे तो मिर्ज़ा के अंदर का जो पुराना मिर्ज़ा था ना वो जाग गया। अच्छा। रस्सियाँ तुड़ाई और दुकान में घुस गया। जो उसके हाथ में तलवार आई, गुलेल आई, उसके साथ उसने जो सारे सिपाही थे उसका गला काट दिया, कत्ल कर दिया। रियासत का भी बागी तस्वर किया जाता है। फिर उसके बाद जनाब जब बादशाह अकबर का बेटा जो था ना, नौशेर गालिबन नाम नहीं मुझे उसका याद, तो वो जब उसने देखा, वो खिड़की से देख रहा था कि हमारे सिपाहियों को ये मार रहा है। जब उसने सिपाहियों को कत्ल होते देखा तो सारे सिपाही उसने ख़त्म कर दिए। उसने बुला लिया, अपने नौकर को भेजा, जाओ उसको बुला कर लाओ, कौन सा बंदा है जो इतना बहादुर है, इसको यार मारना नहीं, वापस ले। जब लेकर आए वो आपस में उनको दोस्ती होगी। उसने कहा कि ये अब मेरा भाई है। भाई कह दिया उसने। जब उसने भाई कह दिया, वो मिलकर गए, शिकार पर भी जाते रहे, शिकार भी मिलकर करते थे, खाना मिलकर खाना, जिधर भी जाना, यानी कि बड़ा कटजोड़ बन गया उनका। जब ये सूरत हाल बनी ना, उसके बाद जनाब उसने कहा कि यार मेरे बाप ने एक ये झोपड़ी बनाई है, जो इसे एक तीर से गिरा देगा ना, बादशाह जो है उसको बहुत बड़ा इनाम देगा। अच्छा। ये बादशाह का बेटा कह रहा है। उसने कहा चलो मुझे मौका दिया जाए। उसने पहला तीर लगाया, क्योंकि गुलेल और आपने तीर अंदाज कमाल का था। हाँ, कमाल का तीर अंदाज था। आपको बताया कि वो जो कट्टा था उसको लंगड़ा कर देना, बचपन से तीर अंदाजी का उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी, चीज़ों से वो काफ़ी रिलेटेड था। अच्छा, उस सर जब उसने ऐसा किया ना कि वो पहला तीर लगाने से वो झोपड़ी गिर गई। बादशाह बड़ी हैरत हुई, यार आज तक कोई ऐसा जवान पैदा ही नहीं हुआ कि जिसने एक तीर से ये झोपड़ी गिरा दी। ठीक है, उन्होंने अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि ये जो टैक्स है मैंने आपको माफ़ किया और आपकी रिहाई। एक उसने घोड़ी दी, फिर उसको नीली, जिसका नाम लिया जाता है। जी, नाम लिया जाता है। फिर उसने एक घोड़ी दी अपने, वो जो है ना उसको क्या कहते हैं, वो पूरा खेवड़ जो था, पूरा कहा जाता है कि बड़ी वफादार घोड़ी थी। जब उसको कत्ल कर दिया गया था तो वो वहाँ से हिली नहीं है, साथ जाने से इनकार किया, तो बाद में उसको उधर ही फिनिश कर दिया। जब जो है ना उसको वो एक घोड़ी दी, 7 बग्गी दी और उसमें एक पग दी, वो बांधी उसने गले में। एक बहुत बड़ा जो बादशाह ने लिख कर दिया था वो उसमें अपने गले में लटकाया और अपने पिंड जा पहुंचा। जब अपने गांव पहुंचा तो वहां पे उसने अपने चचा को जाकर बताया, तूने मेरे साथ दगा किया, धोखा किया, अनजाने में मुझे बांध कर बादशाह के हवाले कर दिया। देखो मैं अब वो लाग, वो टैक्स भी अब माफ़ करवा कर वापस पिंड आ गया हूँ, अब बता। फिर चचा ने उसे गले लगाया, उसने माफ़ किया। जिस तरह से पीर साहब ने बताया कि वो फ़तह हासिल करने के बाद दोबारा गांव पहुंचा, उसके बाद ये मोहब्बत की दास्तान शुरू होती है, जिसको ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। साहिबा से उसका लगाव बड़ा बचपन की मोहब्बत थी। तो जब साहिबा का रिश्ता होने लगा तो जिस तरह से पैगाम भेजा, उसके बाद ये सारा सिलसिला पेश आया। मज़ार के अंदर चलते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त। नाज़रीन, मज़ार के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। इस तरफ साहिबा की कब्र है, दरमियान में मिर्ज़ा की है, एक साइड पे मिर्ज़ा के वालिद वंजल जट जिन्हें कहा जाता है उनकी कब्र है। बीच में मिर्ज़ा जट की एक तस्वीर जो है वो लगाई गई है और मिर्ज़ा और साहिबा की भी दोनों की तस्वीर जो हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और मज़ार का नक्शा और उस दरख्त के हवाले से, जिसके हवाले से कहा जाता है कि उस दरख्त के नीचे तीर तोड़े गए हैं और जहाँ पे उस दोनों का कत्ल कर दिया गया था या साहिबा ने ख़ुदकुशी कर ली थी, 2 मुख्तलिफ रवायात हैं।
ये मज़ार का हमने आपको विज़िट कराया। लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग अपनी मोहब्बत की, जिस तरह से वो कहा जाता है मन्नत पंजाबी के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो भी पूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। वैसे तो गैर आबाद हो चुका है, कोई यहाँ पे दूसरे दरबारों की तरह रश नहीं है, कोई इसका ख़ास ख्याल भी नहीं रखा गया है। हालांकि पंजाब की 4 बड़ी कहानियों में इसका जिक्र किया जाता है, लेकिन पंजाब विरसा की जानिब से या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई ख़ास इसका ख्याल नहीं रखा गया है। ये एक गांव में है। आप जनावाला से सैयदवाला तक रुख करते हैं तो रास्ते में दानाबाद के करीब जाके आप सड़क से उतरते हैं दाएं तरफ, तो आपको ये मज़ार जो है ये मिलता है। यहाँ पे वैसे हम जैसे कि बताया कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो ये सिलसिला चल रहा है। इसी के साथ आपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।